नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। एनसीबी की गिरफ्त में आर्यन खान है, उनसे लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूछताछ कर रही है और आर्यन खान जो कि बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे हैं, उन लगातार वो चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं। तो ड्रग्स का सेवन करने वाले आर्यन खान जब एनसीबी उनसे पूछताछ कर रही है तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से टूट चुके हैं। और इस बीच खबर यह भी है कि एनसीबी ने जो उनसे पूछताछ की है उसमें आर्यन खान इतने ज्यादा घबरा गए, इतना ज्यादा टूट गए कि खुद को संभाल नहीं पाए, जिसके बाद एनसीबी के अधिकारियों ने उनके पिता शाहरुख खान से उनकी फोन पर बातचीत कराई। 2 मिनट तक ये बातचीत हुई, जिसमें खबर ये भी है कि शाहरुख खान भी फूट फूट कर रोने लगे। तो कितना बड़ा सदमा बॉलीवुड के इस खान गैंग को पहुंचा है, कहीं ना कहीं इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस तरीके से ये पूरा ड्रग्स रैकेट का बड़ा खुलासा एक बार फिर से बॉलीवुड पे हुआ है, जिसमें शाहरुख खान जो कि बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, उनके बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है। और अब इस तरीके के हाथ हो गए हैं कि फोन पर बातचीत करते हुए आर्यन खान के साथ शाहरुख खान भी फूट फूट कर रोने लगे। आर्यन खान ने हाल ही में यह खुलासा किया है कि वो पिछले 4 सालों से लगातार ड्रग का सेवन कर रहे थे। इतना ही नहीं, इसकी जानकारी शाहरुख खान और गौरी खान को भी थी। और अब खबर ये सामने आई कि दरअसल आर्यन खान ने यह चौंकाने वाला खुलासा किया है कि उन्हें अपने पिता से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। ये जो खबर थी ये सामने आई, लेकिन इसके बाद आपको बता दें खुद एनसीबी की ओर से इस बात की पुष्टि की गई है कि आर्यन खान ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया क्या है। ये उनके खिलाफ एक मनगढ़ंत जो कहानी है वो बनाई जा रही है। तो लगातार इस पूरे ड्रग्स कनेक्शन में चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से मुंबई के क्रूज पर ये ड्रग पार्टी चल रही थी, इसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने छापेमारी की। कुल 11 लोगों की गिरफ्तारी अब तक इस पूरे मामले में हो चुकी है। लेकिन सुपरस्टार और जो बॉलीवुड के बादशाह कहे जाते हैं शाहरुख खान, उनके बेटे को इस पूरे ड्रग्स कनेक्शन में गिरफ्तार किया गया है। और एनसीबी जो उनसे पूछताछ लगातार कर रही है उसमें लगातार चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से जो व्हाट्सएप चैट है, वो जो फोन जब्त किया गया है उसमें खंगाली गई है, उसमें रिकवर की गई है। और उसमें ये निकलकर सामने आया है कि वो अंतरराष्ट्रीय जो ड्रग पैडलर है, जो अंतरराष्ट्रीय ड्रग गिरोह है, उसके साथ संपर्क में थे आर्यन खान। और लगातार लेन देन का खुलासा भी हो रहा है कि किस तरीके से कैश के जरिए लेन देन हो रहा था। ये तमाम चौंकाने वाले खुलासे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से किए गए। लेकिन कल जब आर्यन खान की कोर्ट में पेशी हुई तो उनके वकील सतीश मान सिंधे की ओर से उन्हें जमानत दी जाए, इसकी दलील उनकी तरफ से रखी गई। उन्होंने तमाम तरीके से अपनी दलीलें कोर्ट में रखी कि आर्यन खान निर्दोष है, उनके पास से कोई ड्रग्स जब्त नहीं हुआ है। लेकिन इन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए कोर्ट ने एनसीबी के जो वकील की ओर से तमाम बातें रखी गई, तमाम बड़े खुलासे उनकी तरफ से किए गए कि किस तरीके से अंतरराष्ट्रीय जो ड्रग गिरोह है उसके साथ संपर्क में है, तमाम ड्रग पैडलर के साथ संपर्क में है और उनसे ड्रग ली जा रही है, खरीदी जा रही है और उसका सेवन भी किया जा रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक तरफ बॉलीवुड में एक बार फिर से इस ड्रग्स का ये घिनौना खेल सामने आया है, जो लगातार बॉलीवुड में युवाओं को कहीं ना कहीं इस पूरे नशे के कारोबार में धकेल रहा है। लेकिन बॉलीवुड का एक बड़ा खेमा इनके समर्थन में आकर खड़ा हो गया है। जिस तरीके से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है, इस बीच बॉलीवुड के बड़े खान और सुपरस्टार सलमान खान शाहरुख खान के बंगले पर पहुंचे, उन्हें सहानुभूति उनकी तरफ से दी गई। और किस
तरीके से पूरा का पूरा बॉलीवुड चुका जो तबका है, ये पूरा गैंग जो है, फिर चाहे वो खान परिवार हो या कपूर खानदान हो, अब आकर शाहरुख खान के समर्थन में खड़ा हो गया है। आर्यन खान की गिरफ्तारी पर अब सहानुभूति जताई जा रही है, उन्हें परेशान ना किया जाए, ये तमाम दलीलें उनकी तरफ से रखी जा रही हैं। तो आपको बता दें, आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद सलमान खान मन्नत पहुंचे, जहां उन्होंने शाहरुख खान से मुलाकात की, लेकिन उनकी बहन अलवीरा, इसके अलावा उनकी भाभी भी शाहरुख खान के परिवार से मिलने के लिए पहुंची। तो ये किस तरीके की सहानुभूति जताई जा रही है, यानी ये बॉलीवुड का एक बड़ा तबका किस तरीके से इस पूरे ड्रग सिंडिकेट में लिप्त है, ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है, जो एक दूसरे के बचाव में आकर पूरी तरीके से खड़ा हो गया है। अब आर्यन खान को 7 अक्टूबर तक के एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया गया है, जहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनसे तमाम पूछताछ करेगी, जहां आर्यन खान ने ये बात कबूल की है, ये माना है कि वो पिछले 4 साल से ड्रग का सेवन कर रहे थे। वो भले ही विदेश में पढ़ रहे थे, लेकिन वहां भी, दुबई में भी और तमाम विदेश की दूसरी जगहों में भी वो लगातार ड्रग्स का सेवन कर रहे थे और ड्रग्स पैटर्न के साथ संपर्क में थे। ये भी खुलासा खुद एनसीबी से जो पूछताछ उनकी हुई है उसमें खुलासा किया है। लेकिन किस तरीके से अनुराग कश्यप से लेकर जया बच्चन और तमाम बॉलीवुड के जो बड़े सितारे हैं, वो अब आर्यन खान के साथ आकर खड़े हो गए हैं, ये अपने आप में चौंकाने वाला है। क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद ये पूरा ड्रग्स रैकेट का खुलासा हुआ कि कितने बड़े पैमाने पर जो बॉलीवुड के बड़े चेहरे हैं, फिर चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, रिया चक्रवर्ती, अर्जुन रामपाल, करण जौहर और इसके अलावा भी तमाम जो नाम थे वो सामने आए, फिर चाहे वो श्रद्धा कपूर हो, सारा अली खान हो, उनसे भी एनसीबी ने पूछताछ की और उसके बाद ये खुलासा हुआ कि बड़े पैमाने पर जो बॉलीवुड के बड़े सितारे हैं वो ड्रग पैडलर के, ड्रग तस्करों के संपर्क में है और वहां से उन्हें ड्रग्स जो है वो सप्लाई की जा रही है और ये प्रतिबंधित ड्रग है जो लगातार बॉलीवुड में पहुंच रही है। इसको लेकर जो छानबीन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से की गई, आज करीब 1-1.5 साल के बाद इसमें लगातार वही चौंकाने वाले खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। और इसको लेकर हाल ही में भोजपुरी जो स्टार हैं रवि किशन, उन्होंने इस पूरे मामले को लोकसभा में उठाया था। उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्री में ड्रग्स का कारोबार चलता रहता है और भारत में पाकिस्तान और चीन से ड्रग्स की सप्लाई की जाती है। ऐसा करके कुछ लोग युवा पीढ़ी के भविष्य को खराब करने की साजिश रच रहे हैं। उनकी तरफ से इस बात को लेकर कहीं ना कहीं दुख जाहिर किया गया था कि बॉलीवुड में एक बड़ा तबका इस ड्रग्स तस्करों के संपर्क में है और ड्रग्स का सेवन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। लेकिन इस पर जया बच्चन ने दरअसल रवि किशन पर सवाल उठाए थे। उसने कहा था कि जिस थाली में खाते हैं उसी में ही छेद करते हैं, ये बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश हो रही है। लेकिन जब से आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है, अरबाज मर्चेंट जो कि आर्यन खान के खास दोस्त है, 15 सालों से ये दोस्ती उनकी बनी हुई है। इसके अलावा मुनमुन धमेजा को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इस पर जया बच्चन या बच्चन परिवार से एक भी बयान सामने नहीं आया है। आखिर कहां है वो जया बच्चन जो थाली पे छेद की बात करती है? अब थाली में छेद कौन कर रहा है, इस पर जया बच्चन जवाब दे, ये लगातार उनसे कहा जा रहा है। लेकिन ना सिर्फ बॉलीवुड का एक तबका, बल्कि आपको ये बता दें कि दरअसल राजनीतिक हस्तियां भी अब शाहरुख खान के समर्थन में आकर खड़ी हो गई हैं। शाहरुख खान और उनके परिवार के लेकर सहानुभूति जो है वो जताई जा रही है। शशि थरूर का ट्वीट सामने आया है। कांग्रेस के नेता है, उन्होंने लिखा है कि मैं ड्रग्स का प्रशंसक नहीं हूं और ना ही मैंने कभी ड्रग्स लेने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी को लेकर उनके पीछे पड़े लोग मजाक बना रहे हैं, उनसे नफरत सी महसूस होती है। दोस्तों, कुछ सहानुभूति रखें। सार्वजनिक रूप से बदनामी बहुत हो चुकी है। अपने मजे के लिए 23 साल के लड़के को इतना रगड़ने की जरूरत नहीं है। ये शशि थरूर है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और किस तरीके से इस ड्रग्स का जो सेवन कर रहे हैं, जो ड्रग्स पैडलर के साथ संपर्क में है, अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा बन चुके हैं, आर्यन खान के लिए सहानुभूति वो व्यक्त कर रहे हैं।
आपको ये भी बता दें कि ये वही कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी की जब देश में सरकार थी तभी ड्रग्स के लिए ये कानून बना था, तभी इस तरीके के ड्रग्स को प्रतिबंधित किया गया था। लेकिन अब ये शाहरुख खान उनके परिवार के लिए इस तरीके से सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं, जो साफ तौर पर अगर आज आर्यन खान या शाहरुख खान के पक्ष पे दलीलें दी जाएंगी तो आने वाले वक्त में बॉलीवुड में ये ड्रग्स का जो कारोबार है, ये जो धंधा चल रहा है, ये कहीं ना कहीं और ज्यादा गहराता नजर आएगा। और यही वजह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से आर्यन खान की जो रिमांड थी वो और ज्यादा बढ़ाने की मांग की गई थी। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि ये एक पूरा गिरोह है, पूरा रैकेट चल रहा है और जब तक इस रैकेट का पर्दाफाश नहीं होगा तब तक आर्यन खान को नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि उनके पास से वो तमाम बड़े सबूत हाथ लगे हैं जो साफ इशारा कर रहे हैं कि बॉलीवुड में कई बड़े ऐसे सितारे हैं जिनके बच्चों तक इस पूरे ड्रग्स कनेक्शन के तार पहुंच रहे हैं। आने वाले वक्त में और बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, जो एनसीबी की ओर से कोर्ट में तमाम जानकारी दी गई है उसमें यह बताया गया है कि आर्यन खान के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27 यानी जो ड्रग्स मादक पदार्थ का सेवन करते हैं 8C यानी मादक पदार्थ को उत्पादन करने, रखने और खरीदने बेचने से संबंधित ये धारा जो है उन पर लगाई गई है और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। एनसीबी द्वारा गिरफ्तारी के बाद तैयार जो मेमो सामने आया है उसके मुताबिक जो छापेमारी के बाद इनके पास से 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस और 22 नशे की गोलियां बरामद की गई है। इसके साथ ही 1,33,000 की नकदी जब्त भी की गई है, ये भी खबर सामने आई है। तो लगातार चौंकाने वाले खुलासे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से किए जा रहे हैं। जिस तरीके से आर्यन खान से पूछताछ हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण चीज ये है कि बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। मीडिया बॉलीवुड पर सवाल उठा रहा है, मीडिया को घेरा जा रहा है। सुनील शेट्टी का बयान आपने सुना होगा जिसमें वो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि आर्यन खान बच्चा है और मीडिया इस पूरे मामले को तूल दे रही है। लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं वो साफ तौर पर इशारा करते हैं कि ये पूरा ड्रग सिंडिकेट कितने बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में और खास तौर पर बॉलीवुड में चल रहा है, जिसका पर्दाफाश होना बड़ा जरूरी है। लेकिन बॉलीवुड में जिस तरीके से खान परिवार ने, कपूर परिवार ने एक तरीके से कब्जा किया हुआ है, अब कहीं ना कहीं वही लोग शाहरुख खान और आर्यन खान के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अंदेशा भी जताया गया है कि आने वाले वक्त में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो जांच करेगी उसमें इनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस पूरे सिंडिकेट के तार कहां तक पहुंच रहे हैं ये आने वाले वक्त में ही खुलासा होगा जब आर्यन खान से पूछताछ होगी। क्या कुछ खुलासे आने वाले वक्त में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से किए जाएंगे ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये पूरा अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट से इनका संबंध है, ये बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है। और वही ये भी खुलासा आर्यन खान कर चुके हैं कि पिछले 4 सालों से वो ड्रग्स ले रहे हैं और इसकी जानकारी शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान को है। यानी किस तरीके से कहीं ना कहीं ड्रग्स के कारोबार में धकेला जा रहा है बच्चों को, यह बयान साफ तौर पर इशारा करता है। और अगर शाहरुख खान और गौरी खान को इसकी जानकारी है तो कहीं ना कहीं मुश्किलें आने वाले वक्त में शाहरुख खान और यहां तक कि बॉलीवुड के एक बड़े तबके के लिए बढ़ने जा रही है, वो तबका जो अब शाहरुख खान के समर्थन में आकर खड़ा हो रहा है। तो एक तरफ बॉलीवुड में जिस तरीके से ये ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश हो रहा है, तमाम बड़े चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, बड़ी हस्तियां बेनकाब हो रही है कि जो प्रतिबंधित ड्रग्स हैं वो इनके पास से जब्त की जा रही हैं। एनसीबी की बड़ी से बड़ी कार्रवाई का कोई असर इन पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। जिस तरीके से पूजा भट्ट, सुचित्रा कृष्णमूर्ति और सुनील भट्ट ने शाहरुख खान को सपोर्ट किया है, वो भी अपने आप में चौंकाता है कि किस तरीके से ड्रग्स के कारोबार में बच्चों को धकेला जा रहा है। युवा पीढ़ी जो बॉलीवुड से कहीं ना कहीं इंस्पायर होती है उसे किस तरीके से प्रभावित किया जा रहा है। ये जो सपोर्ट है बॉलीवुड के एक बड़े तबके का शाहरुख खान और आर्यन खान को, ये यही बयां कर रहा है जो कि अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चौंकाने वाला है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।